बंदितु सवे सिद्धे धूमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोध्यामि समपाहुड मणिमो सुत केवली भड़धम रणमो वरिहंताड़म रणमो सिद्धाड़म रणमो वायिरियाड़म रणमो वज्रायाड़म रणमो लोये सौविसाउड़म। जब गणतांसित परमेष्टि भगवान ने की, ईश्वरीय महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराट सागर जी महामुनिराज की, चर्याश्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में श्रद्धा की। वाहन भाव समय सार ग्रंथ के अंतर्गत बंध अधिकार की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। 268 नंबर गाथा है, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जीव मिथ्या अभिप्राय से सब पर्यायों को अपना स्वरूप मानता है। ये उसका मिथ्या अभिप्राय है। गाथा कहते हैं सबे करे जीवो अद्वसानेन त्रियणीये देव मनुष्य सबे पुण्यम पावम चाप्नेयपिहम। और ये गाथा और साथ में है 269 नंबर, जिसमें आचार्य कहते हैं धम्माधम्मं जतः जीवा जीवे अलोयलोयं च सबे करिये जीवो अद्वसानेन अपारम। या कहते हैं जीवा अद्वसानेन, अर्थात जीव अद्वसान से त्रियंक नैरिकान सर्वान, मतलब सब त्रियंच नारक, चार देव मनुजान, देव और मनुष्य, सर्वान मतलब सभी पर्यायों को अपने करोति मतलब करता है, और नैविधम पुण्यम पापम अनेक बार के पुण्य पापों को अपने करता है। तथा धर्मा धर्म धर्म अधर्म जीवा जीवो जीव और अजीव चमल और अलोक लोकम अलोक और लोक सर्वान सर्वान मतलब इन सभी को जीवा मतलब जीव अद्वसानी ने मतलब अद्वसाय से आत्मानम करोति आत्म स्वरूप करता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सारणी में ध्रुव ज्ञाय स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व से भिन्न जो निज का वेदन करता है वही श्रमण है। ऐसे महान ग्रंथों की प्रधानता से इस ग्रंथ में वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। अमृतचंद स्वामी कलश में कहते हैं अनीनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितं तत्किंचिनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। अमृतचंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं विश्व के संपूर्ण द्रव्यों से जो भिन्नत्व का वेदन कर रहा है, निज आत्म द्रव्य को छोड़कर पर आत्म द्रव्य को भी निज आत्म द्रव्य से भिन्न स्वीकारता है, वही सच्चा श्रमण है। जगत में 6 द्रव्यों को जानता दिखता है, श्रद्धा में स्वीकारता भी है, लेकिन फिर भी निज भूत नहीं स्वीकारता। तत्व को जानने देखने का नाम सम्यक्त नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है। तत्व को जानकर देखकर श्रद्धा में स्वीकारने का नाम सम्यक्त है। यानी ध्यान दो, तत्व को स्वीकारना मिथ्यात्व है, तत्व को जानना देखना स्वीकारना सम्यक्त है। जो पूर्व में कहा जा रहा था तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो आप यह कह सकते हो मुनिराज आप उमा स्वामी की बात को नहीं स्वीकारते। अरे भाई कब माना, कब मना किया?
पर उमा स्वामी मुनिराज यह नहीं कह रहे हैं कि जो कह रहा हूं उसके आगे आप चिंतन मत करो। तत्व को स्वीकारना सम्यक है, तत्व को स्वीकारना मिथ्यात्व है। समझो, तत्वार्थ को स्वीकार लेना मिथ्यात्व है। ज्ञानियों, जब तक समझ में ना आए तब तक गड़बड़ है। मुमुक्षु 7 तत्व हैं कुंद कुंद देवी की दृष्टि में, 9 तत्व हैं। इन 7 और 9 तत्वों पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्मत है। तत्व को तत्वभूत मानना यहां तक तो सम्मत है, परंतु तत्व पर श्रद्धान तो करता हूं, तत्व पर श्रद्धान तो करता हूं। मैं तत्व को स्वीकारता हूं, लेकिन तत्व को निज स्वात्मभूत नहीं स्वीकारता हूं। यानी तत्व श्रद्धान तक तो सम्यक है। कहीं तूने जगत के तत्वों को अपना निजभूत स्वीकार लिया तो भैया पर तत्व को निज तत्व मानना ही तो मिथ्यात्व है। आप समझ में आया? क्या तेरी देह पुद्गल नहीं है, अजीब तत्व नहीं है? क्या तेरी देह पुद्गल अस्थिकार नहीं है? क्या इस पर श्रद्धा नहीं करेगा? करेगा। इस पर श्रद्धा तो करना ही, इस पर श्रद्धा तो करना कि यह पुद्गल है, परंतु पुद्गल तो पुद्गल ही है, आत्मधर्म नहीं है। कुंद कुंद भगवंत ने यही लिखा है कि तत्व की देशना में हे ज्ञानी, तत्व पर श्रद्धान तो करना, पर श्रद्धान द्वैत भूत पर ध्यान रखना। तत्व पर श्रद्धान तो करना, तत्व तो है, परंतु पर तत्व निज तत्व नहीं है। पर तत्व निज तत्व नहीं है। निज तत्व मेरी निज शुद्ध आत्मा मात्र ही है, पर की आत्मा में मेरा निज तत्व नहीं है, वो उसकी है। जगत की जितनी आत्माएं हैं वे मेरे ज्ञान का विषय है, दर्शन का विषय है। यह जीव द्रव्य है, जीवास्ति कार्य है, जीव तत्व है, जीव पदार्थ है। इस विषय का श्रद्धान भी मेरे श्रद्धान का ही विषय है, परंतु निज आत्मभूत नहीं है, ये परम श्रद्धान का विषय है। पर द्रव्य निज द्रव्यभूत किसी नए से नहीं होता है, किसी भी नए से। पर द्रव्य मेरा द्रव्य नहीं बनता। स्वभाव दृष्टि से देख, मैं भगवान अरहंत देव को अरहंत देव तो स्वीकारता हूं, मैं श्रद्धान करता हूं, प्रतीति करता हूं, अनुभूति लेता हूं, पर मैं उनको भी निज आत्मद्रव्य नहीं स्वीकारता। मेरी निज आत्मद्रव्य कैसे बन सकते हैं? नमस्कार करना कोई आत्मपना नहीं हो सकता, बंध बंधक भाव है, परंतु वे मेरे से नहीं बने, मैं उनसे नहीं बना। अरिहंत मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। वर्तमान में जिनालयों में विराजित अरिहंत भगवान मेरी श्रद्धा के अरिहंत तो हैं, लेकिन स्वभाव के अरिहंत नहीं है। मेरे स्वभाव का अरिहंत मेरे निज आत्म स्वरूप में विराजा है। मेरी आत्मा जो शक्तिमान अरिहंत है वह मेरा निज का अरिहंत है। इसलिए जो अरिहंत देव बन चुके हैं, जब तक तुम इनकी आराधना करेगा तब तक तुम देव तो बन सकता है, पर जो देवादिदेव नहीं बन सकता। जो निज अरिहंत स्वभाव की आराधना करेगा वह निश्चित अरिहंत बनेगा। इसलिए भैया निहारो, अशुद्ध कहने से काम नहीं चलेगा, अशुद्धि में ही शुद्धि को खोजना पड़ेगा। दूध में घी का श्रद्धा नहीं होगा। दूध से घी बनाने की प्रक्रिया नहीं करोगे तब तक दूध भी बनेगा कैसे? दूध भी बनेगा कैसे?
आपको दूध में ही घी देखना पड़ेगा, तभी आप दूध से घी निकालने का पुरुषार्थ करोगे। पहले देखो उसका अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध आत्मा को जानना पड़ेगा। जब तक शुद्ध आत्मा को नहीं जानेगा तब तक अशुद्ध आत्मा से शुद्ध आत्मा प्रकट करेगा। कैसे? बीज में अंकुर का बोध होना चाहिए कि ये बीज अंकुरित होने वाला है। बीज में अंकुर का बोध होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। पाषाणे सुयताहि मम दुग्ध मध्ये यथा घृतं तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये यथा शिवा। आत्मा कैसी है? जैसे चिताला में सिद्ध विराजता है, सिद्ध मेरे शरीर के अंदर होता है, शिव मेरे शरीर के अंदर विराजता है। पाषाणे सुयताहि मम, पाषाण में स्वर्ण है, दुग्ध मध्य यथा घृतम्, दूध के मध्य में घी है, तिल मध्य यथा तैलम्, तिल में तेल विद्वान है, अंश अंश में विराजमान है, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है। ऐसे ही देह मध्य यथा शिवा, आत्मा का विराजमान है, देह के मध्य में आत्मा विराजमान है, ऐसा बताया। और क्या कहा? मल रही लोड़ान नियुसैदी जाति सोसितो तारि सौदे भक्तो नरमो मंबो मुनियको। देवसेन स्वामी तत्व सागर में लिख रहे हैं, मूल से मल से रहित ज्ञानमयी जैसा शुद्ध सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है, विराजे हैं, वैसा परम ब्रह्म मेरी देह में विराजा है। ऐसे परम ब्रह्म का जब तक बोध नहीं हो, जब तक बोध नहीं करेगा, तब तक ऐसे मुमुक्षु तू अपनी अशुद्ध आत्मा को शुद्धात्मा रूप नहीं देख सकेगा। परीक्षा मुक्त सूत्र में कहा है, इष्टमभावित मसिद्धम साध्यम, मतलब जो इष्ट है, असिद्ध है, अबाधित है, उसका नाम साध्य है। परंतु असिद्ध में सिद्धत्व निहित है, असिद्ध में सिद्धत्व निहित नहीं होगा तो मैं अशुद्धि को सिद्ध करूंगा क्यों? ये दोनों पक्ष समझना चाहिए। जो निश्चयाभासी हैं उनको भी और जो व्यवहाराभासी हैं उनको भी। अरे व्यवहारभासियों, जब तक तुमने दुग्ध में घृत का बोध नहीं होगा तो कैसे आप घी निकालोगे? अरे निश्चयाभासियों, जब तक तुमको निकालने की प्रक्रिया का बोध नहीं होगा तो जाने मात्र से दूध से घी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इस आभासियों ने तो 100 पर का घात कर दिया। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी तीनों की चर्चा की है। जो जैसा होना चाहिए उसको वैसा नहीं होना और वैसा करना, यही क्या है? आभास, यही आभास है। इसलिए ज्ञानी पंच परमेष्टि बंधनीय तो है। पंच परमेष्टि कैसे है? बंधनीय तो है, मेरे से बधी नहीं है, उनसे मैं बधा नहीं हूं। श्रद्धा का समर्पण है,
तो पर स्वभाव को समर्पण, पर स्वभाव का समर्पण नहीं है। क्या कहा? पंच परमेष्ठी बंधनीय तो है, पर मेरे से बंधे नहीं है, मैं उनसे बंधा नहीं हूं। श्रद्धा का समर्पण तो है, पर स्वभाव का समर्पण नहीं है। परमेश्वर, मैं आपको आस्था तो भेंट कर सकता हूं, पर मैं अपने आप को नहीं दे सकता। मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं। परमात्मा मेरा अंश ही नहीं है, स्वतंत्र हूं। परमात्मा स्वतंत्र है, उनके नियोग से अपने उपयोग को शुभ करने के लिए आराधना करता है। उनसे मैं शुभ होता नहीं, वे मुझे शुभ करते नहीं, फिर भी मैं शुभ हो जाता हूं। धर्मार्थी का है, धर्म द्रव चलाता नहीं, धर्म द्रव चलता नहीं, पर चलते हुए के लिए सहकारी है। ऐसे ही परमात्मा किसी को विशुद्ध करता नहीं। परमात्मा पर से विशुद्धि प्राप्त नहीं, पर परमात्मा की परमात्मा के पादमूल में मेरी निज आत्मा विशुद्ध हो गई। मैं मेरे पुरुषार्थ से, इसलिए मैं परमात्मा के पास जाता हूं, लेकिन परमात्मा से ही परमात्मा बनने के लिए नहीं जाता हूं। परमात्मा की छूट दी गई, परमात्मा के पादमूल में मेरी निज आत्मा विशुद्ध हो जाती है, तो मेरे पुरुषार्थ से, इसलिए मैं परमात्मा के पास जाता हूं। लेकिन परमात्मा से मैं परमात्मा बनने के लिए नहीं जाता। भगवान को देखिए, परमात्मा थोड़ी बन जाओगे, स्वागत से बनोगे। जो जानति अनंतम दब्बत गुणत पज्जयेहिं, सो जानति अपारम मोहो खलु खलु जाति तस्य लयम। बहुत गंभीर है तत्व की विवेचना। जो अयन के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और निज के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उस जीव का मोह विलीन हो जाता है। भैया स्वर्ग गरुड़ की मूर्ति को रखकर मात्र मूर्ति को रखने मात्र से कालिया नाम का जल उतर जाता है। गरुड़ पक्षी की मूर्ति को रखने मात्र से कालिया नाम का जल उतर जाता है। जय दर्शन का व्यवहार बाहर में जाने के लिए नहीं है, वह भीतर जाने के लिए। यदि तू व्यवहार को बाहर जाना मान लेगा, तो कभी भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा। अरे जानिए, बेटी जिसके घर में अनंत की प्रतिमा के दर्शन नहीं किए जाते थे, वह एक ऐसे घर में बहू बनकर आई जहां अनंत की प्रतिमा की दर्शन होते थे। परंतु माँ ने कहा, बेटी हमारी परंपरा ले, हम दर्शन के बाद ही अन्य कार्य प्रारंभ करते हैं। आज घर में सब रिश्तेदार भी हैं, सो तुम दर्शन करने आज तो चलो। बहू भी सोचती है, ठीक है, भीतर का भाव हमारा है। सास माँ भी सोचती है कि बाहर से हमारा विवाह तो पल जाएगा। जिसको अश्रद्धान होता है उसकी भाषा वर्णना विचित्र होती है।
जैसे ही बहू जिनालय के पास पहुंची, द्वार पर ही दो सिंह की आकृति रखी थी, दो सिंह की आकृति रखी हुई थी। बहू कहती है, कहां लेकर आई सासू मां? वह तो शेर रखे, उनसे मुझे डर लग गया। तो सासू मां कहती है, बेटे ये तो पत्थर के हैं, ये थोड़े थोड़े खाते हैं, समझ गए? ये पत्थर के हैं, थोड़ी खाते हैं, भले ही न खाएं, लेकिन आकृति को देखकर समझे, मुझे डर तो लगता है, शेर की आकृति को देख के मुझे डर तो लगता है। मां खुश हो गई कि कम से कम पत्थर के शेरों को देखकर तुझे डर तो लगा। उसके बाद अंदर शांतिनाथ स्वामी विराजते थे, बीच में आंगन में कहती है, बेटी जब तुझे पत्थर के शेर देखकर डर लग सकता है, तो विराजते थे बीच में आंगन में कहती है, बेटी जब तुझे पत्थर के शेर देखकर डर लग सकता है, तो पाषाण की प्रतिमा वीतरागी जिन मुद्रा को देख करके वीतराग भाव भी आ सकता है। जो अश्रद्धा से की गई थी, बहू वह श्रद्धा से मर गई। नागसेन आचार्य दर्पण ग्रंथ में लिखते हैं, ज्ञानी अरिहंत की प्रतिमा का ध्यान करते करते निज के अरिहंत का भान होने लगता है। जब नारी का स्मरण करने से सामने ना होने पर भी शरीर की धातु स्खलित हो सकती है, तो परमात्मा का नाम लेने से भी कर्म के पिंड स्खलित होती है। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। दर्शन की व्याख्या आपको रासायनिक दृष्टि से करना चाहिए। भैया गर्मी के मौसम में नाक फूटती है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि सत्य होता तो सबकी नाक फूटना चाहिए। गर्मी के मौसम में नाक नहीं फूटती, वातावरण की गर्मी के साथ जब व्यक्ति की मानसिक गर्मी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है, तब नाक फूटती है। बिना धक्का लगे नाक से रक्त बहने लगा। जब चिंतन करने से शरीर का रक्त बाहर फिक रहा था, मतलब फिक सकता है, तो चिंतन करने से कर्म भी आत्मा से झड़ जाता है। जो तत्व चिंतन है वह ध्यान है। निर्वाण का साक्षात कारण कोई है तो वह उपवास है। उसका नाम उपवास है। साक्षात कारण कोई है तो उसका नाम ध्यान है। देखिए, सोचना तो अप्राप्त के बारे में पड़ता है, अप्राप्त का चिंतन होता है और प्राप्त की अनुभूति होती है। अप्राप्त का चिंतन होता है और प्राप्त की अनुभूति होती है। जब तक वस्तु मिलती नहीं है तब तक चिंतन ध्यान करना पड़ता है, और जब वस्तु मिल गई तो ध्यान नहीं करना पड़ता, आनंद लेना पड़ता है। ये जब तक आप श्री जिनालय नहीं आए तब तक मंदिर जाने का चिंतन चल रहा था, लेकिन मंदिर आते ही चिंतन समाप्त हो जाता है, दर्शन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही योगी जब तक अरहंत सिद्ध की बनना
नहीं बनना तब तक ध्यान करता है। अनंत अवस्था में 13वें 14वें गुण स्थान में 13वें 14वें गुण स्थान में जो ध्यान करता है वह उपचार ध्यान है। मुख्य ध्यान तो कहाँ है? वास्तव में 12वें गुण स्थान तक है। आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक पाठ्य ग्रंथ में लिखते थे, नीचे के गुण स्थान में तो उपचार ध्यान कह लो। 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में धर्म ध्यान मुख्य ध्यान है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? तो बताया ज्ञान में लीन होने का नाम ही ध्यान है। जो निर्विकल्प की अनुभूति आत्मा ले रही है वही परम ज्ञान परम ध्यान है। ज्ञान में लीन होने का नाम ही ध्यान है। जो केवल की अनुभूति आत्मा से ले रही है वही परम ज्ञान है। अपने को दोनों आचार्यों की बात हमें प्रमाण है, उभय बात प्रमाण है। गरुड़ पक्षी का चित्र भी सुधार सकता है। यह ना सामान्य बात है ना विशेष बात है। अरहंत की प्रतिमा से मिथ्यात्व का जहर उतरता है। जहर उतरता है कि नहीं? सम्यक्त का साधन है कि नहीं? क्या पता कौन सी प्रतिमा देखकर किस जीव की परिणाम बदल जाए। लेकिन भैया वह जिनमें हमारे प्रशस्त अर्थ व्यवसाय का साधन तो है, परंतु अंतरंग भाव निज आत्मा की उपादान की योग्यता ठीक है, योग्यता सोचो तत्व श्रद्धान सम्यक है, लेकिन पर तत्व को निज मानना मिथ्यात्व है। निज तत्व को निज तत्व नहीं मान रहा है तो निज में नहीं है, वह भी पर समय है। जब मान्यता तो होता है तब रमण नहीं होता है, और जब रमण होता है तो मान्यता में नहीं होता। भैया निज तत्व की लीनता स्व समय है। निज तत्व को शब्दों में जान रहे हैं वह भी पर समय है। पर तत्व को चाहे तुम शब्दों में कोई कहे या अनुभूति में आए, पर तत्व तो कैसा है? पर तत्व ही है। पर तत्व को निज तत्व स्वीकारना बहिर्भाव है, इसलिए परमेष्टि प्रगत तत्व है। इस विषय को समझना है तो क्या करना? तत्व सार का अध्ययन करो। यह विषय श्रद्धा में रखकर चलना ही पड़ेगा। क्या सम्माननीय पूजनीय की पूजा करने से वे सब मेरे निजभूत हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि वे स्वगत तत्व नहीं। यदि आपने अरहंत की प्रतिमा को भी निजात्मा मान लिया तभी तो मिथ्या दृष्टि ही होगी। जैसे पिता पुत्र को अपना मानने से आप इसे मिथ्या दृष्टि मानते हो, ऐसे ही पंच परमेष्टि को निजभूत कहेंगे तो भी मिथ्यात्व है, पूज्य है। पूजा करिए, लेकिन पूज्य में निज को खो देना विवेक नहीं है। अशुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा का प्रवेश कैसा? शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश कैसा? शुद्ध आत्मा का प्रवेश कैसा? शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश कहां कैसा?
और एक द्रव का दूसरे द्रव में एकत्व कैसा? देखिए संश्लेष हो सकता है। शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश कैसा और एक द्रव का दूसरे द्रव में एकत्व कैसा संश्लेष हो सकता है? व्याख्या बताते हैं, एक माही अनेक राजे, एक माही अनेक राजे, मतलब सितारे में बैठे हुए हैं, परंतु प्रत्येक शुद्ध आत्मा स्वतंत्र है। एक निगोदिया में अनंत निगोदिया है, फिर भी प्रत्येक निगोदिया स्वतंत्र है। मिलीन होने पर भी अपने स्वभाव को विसर्जन नहीं करते। ध्यान दो, मंदिर में जाकर पूजा का श्रद्धान जितना गहरा तुम्हारा है उतना ही गहरा आपको अहम से अपने आप को भिन्न होने का श्रद्धान होना चाहिए। जब अरहंत की आत्मा से अपनी आत्मा को भिन्न मानने को तैयार हो तो रागियों की आत्मा को निज आत्मा कैसे मान सकता? कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र। आगा पुराण सब पढ़े लो, यदि श्रद्धा विपरीत रही तो कल्याण भी बहुत दूर है। मिथ्यात्व की मंद उदय से भी स्वर्ग जा सकता है जीव। स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग से प्रभावित हो, स्वर्ग से प्रभावित हो मत जाना, सम्यक दृष्टि होना बड़ी बात है। उसी समय कलश में कहा है, वरम नरकवासोपि सम्यक्त्वेन समायुक्ता नाचो सम्यक्त्व हीनस् निवासो दिवि राजते। श्लोक में कहते हैं, सम्यक से युक्त होकर के नरक में वास करना श्रेष्ठ है, परंतु सम्यक के सम्यक से रिक्त होकर के स्वर्ग में वास करना अच्छी बात नहीं है। तो सम्यक दृष्टि नार की सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है और मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी है। चित्त की बिल्कुल सत रखना, चित्त को बिल्कुल शुद्ध रखना। प्रत्येक जीव द्रव्य स्वतंत्र है, ना मां का अंश, ना पिता का अंश, ना ईश्वर का अंश। भैया समय को समझो, यदि किसी भी प्रकार का कर्तव्य भाव अंदर बैठा रहा तो सम्यक चलायमान हो जाएगा। भैया ईश्वर करता तो तुम नहीं मानता, लेकिन अपने भावों के परिवर्तन का करता हो मानता है, तब भी कर्तृत्व भाव है, कर्तृत्व भाव है। बताएं क्या? ईश्वर करता तू नहीं मानता, लेकिन अपने भावों के परिवर्तन करता पर वो मानता है, तब भी कर्तृत्व भाव है। देखिए, ईश्वर करता नहीं मानता, लेकिन पर के सुख दुख का करता तू स्वयं अपने आप को मानता है, या फिर पर को सुख दुख देने का कर्ता मानता है, तब भी कर्तृत्व भाव ही है। या निमित्त मात्र मानकर बैठ जाना, यह भी निज का अकल्याण भाव है। सबसे विशुद्ध साधना यही है कि अपने भीतर का निर्णय करके बैठना है। संयोग मिला सकते हो, संयोग मिला सकते हो, संयोग मिटा सकते हो,
पर किसी के पुण्य पाप को ना मिटा सकते, ना मिला सकते हो। इसलिए कितनी ही विपत्तियां घर में आ जाएं, तब भी क्या करना, तटस्थ होकर देखना कि यह भी मैं नहीं हूं, इसलिए वह भी मैं नहीं हूं, अशुभ का विपाक है, अशुभ का विपाक है। विपत्ति और शुभ का विपाक है। संपत्ति समझना, यहां बता रहे विपत्ति और शुभ का विपाक है संपत्ति। मेरी आत्मा न शुभ है और ना ही अशुभ है, वह तो ध्रुव या एक स्वभावी, ऐसी है हमारी आत्मा। भीतर का यही निर्णय करना पड़ेगा, यदि आनंद का जीवन जीना है तो अन्यथा जैसे जैसे मरते आए वैसे ही होता रहेगा। कष्ट देने वाले के प्रति भी कष्ट देने के भाव ना आए, यही तुम्हारी तपस्या है। जो सम्मान या सुख देता है उसे सुख और सम्मान इनकी प्राप्ति होती है। यहां बता रहे हैं यह कोई साधुता नहीं है, यह कोई साधुता नहीं है। जो तुझे कष्ट दे रहा है उसे भी साम्य भाव से देखना ही तपस्या है। पूर्व में तुमने जो किया उससे आज क्लेश मिला, यानी 16 कारण 10 लक्षण व्रत करना बहुत सरल है। चट्टान सिर पर रखकर दूसरे स्थान पर रख देना बहुत सरल है, पर जो तुमसे शत्रुता निभा रहा है उसके साथ साम्य भाव रख पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े सड़े गले मृत शरीरों को देख सकता, लेकिन इस सुगंध से युक्त शरीर दिख जाएगा। तो मृतक त्र्यंच से जितनी दुर्गंध नहीं आ रही थी, परंतु शत्रु की गंध आत्मा तक आ रही थी। क्यों? तत्व पर तेरी निर्मल दृष्टि नहीं है। चारित्र गुणहीनता से युक्त है, श्रद्धा गुण हिल रहा है, कसाय की तीव्रता से युक्त परिणामों में कलुषता बढ़ रही है, इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र आश्रव होता है। तत्व का निर्णय गंभीर होना चाहिए, यानी जग का परिणमन स्वतंत्र है और कर्म का तीव्र आश्रव होता है, तत्व का निर्णय गंभीर होना चाहिए, यानी जग का परिणमन स्वतंत्र है, निज का परिणमन स्वतंत्र है, पर परिणति को बदलने की आप करता नहीं हो, निज के भावों के ही करता हो, कुछ नहीं करना है। फिर साधुता, कुछ नहीं करना क्या है? साधुता कहलाती है। पुनः आचरण कुछ स्वामी कह रहे हैं, अध्यवसाय भाव से बचो। मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं त्र्यंच, यानी ऐसी परिणति किसकी? मायाचारी करने वाली। यानी सुनो, तटस्थ हो जाओ। अंतिम श्वास के समय भी निर्णय हो जाए, जब तब भी संसार का अभाव हो जाएगा। जो निहार रहे हैं वह सब संबंध कारक पर टिके हुए हैं, संबंध कारक पर टिके हो तो लगता है कि धर्म का आनंद आ रहा है, पर संबंध का आनंद आ रहा है। यानी समय से लगी घटना को जाओ गया,
चार लोगों को लेकर के आप बोला 4 लोग रहते तो अच्छा लगेगा। अरे भाई भगवान की वंदना का 4 लोगों से क्या संबंध है? सीधा बोलो कि 4 के राम की अनुभूति ले रहा है। 4 के जब तू देखना, जब तू 4 में लिप्त होगा तो देखने कहां जाएगा? जो आलम्बन पर भी आलंबित नहीं है उस धर्म के मर्म को समझो। जिस दिन धर्म समझ में आ जाएगा आप युधिष्ठिर भी अर्जुन जैसे हो जाओगे। तीनों विकल्प की व्यवस्था में लीन थे। जब तक पर की पीड़ा पर ही पीड़ा है, पर की पीड़ा पर ही पीड़ा है, वह भी पीड़ा से पीड़ित नहीं हो रहे और पर की पीड़ा से बंध को प्राप्त हो रहे हैं। जैन आगम कह रहा है कि ना स्व की पीड़ा से पीड़ित हो ना पर की पीड़ा से पीड़ित हो। पीड़ित को देखकर पीड़ा दूर तो कर सकते हो व्यवहार में, लेकिन पीड़ित कभी नहीं हो। अन्यथा असाका का आश्रय ही कर पाओगे। यह जीव क्या कर रहा है? सभी अध्यवसाय भाव कर रहा है कि मैं त्रिंचु, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं। कर्म का उदय होने पर अनेक प्रकार के पुण्य पाप का अध्यवसाय भाव कर रहा है। धर्म अधर्म सबका कर्ता बन रहा है। मैं धर्म का कर्ता, अधर्म का कर्ता, या जीव अजीव लोग अलोक इन सबके प्रति अपनी आत्मा का अध्यवसाय भाव कर रहा है। आत्मा रूप मानता है। जीव को भान ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं। भैया अहो भाग गंवारा कि जैन कुल में जन्मे हैं, कम से कम भूताल दृष्टि सुनने को तो मिल रही है। कितने गरीब खरबों जीव हैं जिसके कानों में शब्द ही नहीं, भूताल दृष्टि सुनने को तो मिल रही है। कितने अरबों खरबों जीव हैं जिनके कानों में शब्द ही नहीं है, पहुंच रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। यही सौभाग्य मानना कि मैं जिस कुल में जन्मा हूं वहां जल और मन को छान लिया जाता है। जल को मन को छान लिया जाता है। जैसा पूर्व में हिंसा व्यवसाय की क्रिया में अध्यवसाय भाव था, तद्रूप यहाँ स्वीकारना। हिंसा अहिंसा में जो व्यवसाय भाव चल रहा था, ऐसे शेष यानी झूठ चोरी गुची परिग्रह में भी लगाना, इनको आत्मा निरंतर कर रहा है तथा कर्म के विपाक से कर्म के उदय को प्राप्त हो रहा है। जीव नरक आयु के उदय से नारकी हुआ। जीव अपने आप को नारकीभूत ही मानता है। यह नरक का अध्यवसाय है। त्रिंच का अध्यवसाय मानता है कि मैं त्रिंच पर्याय में त्रिंच हूं। मनुष्य आयु मनुष्यभूत मान रहा है। पर हे ज्ञानी, यह तो बर्तनों का बर्तन है। पानी ना स्वर्ण कलश है, ना रजत कलश है, ना कांस्य कलश है, ना अमृत कलश है। पानी तो पानी है। मटकों जिसको कहते कलश, कलशों, घटों को निहार कर तुमने उपमा दे डाली, पर पानी तो पानी है। मैं ना मनुष्य हूं, ना स्त्री, ना पुरुष, ना नपुंसक। मैं तो जो हूं सो हूं। वेद को देखेगा तो विकार सताएंगे, देह को देखेगा तो विकार सताएंगे। जो देहातीत को देखेगा तो अविनाशी भगवान नजर आएगा। वही ब्रह्म में रह पाएगा। सुनो, अविकारी बनना है तो जो लिंगाश्रित विकार है, देहाश्रित विकार है,
लिंग और देहाश्रित प्रवृत्ति को जब हटाएगा तो आत्मा सत्य रहेगा, तभी अविकारी बन सकेगा। जीवत्व को निहारेगा तो तुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, और पर्याय को निहारेगा तो तुझे निज का कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ यह कह रहे हैं कि विपक्षमान अर्धवसाय उदय को प्राप्त देव या मनुष्य पाप के अर्धवसाय से अपने आप को पुण्य भूत मानता है और उदय को प्राप्त दुखादि पाप के अर्धवसाय से अपने आप को पापात्मा कहता है। उसी प्रकार से जाने हुए धर्म को अर्धवसाय में धर्म रूप मानता है। अपने आप को जाने, आपको जाने और अधर्म को अधर्म मानना है। जीव जाने हुए जीवांतर अर्धवसाय से जीवांतर रूप मानता है। ये पुद्गल के अर्धवसाय को पुद्गल मानता है और जाने हुए लोकाकाश अर्धवसाय से लोकाकाश और जाने हुए अलोकाकाश को अपने आप को अलोकाकाश रूप करता है। ये सारी की सारी अज्ञान दशा है। जगत के संपूर्ण विकल्पों से शून्य कर दिया है। ना चेतन लोक का करता, ना अचेतन लोक का करता, पर मैं निज स्वचेतन ध्रुव धाम का ज्ञाता मात्र हूँ का भी करता नहीं हूँ, का भी करता नहीं हूँ। यहाँ तक सोच नहीं पहुंचा, जिसका विचार यहाँ पहुंच जाएगा वह पर से अविचार हो जाएगा। अविचारम स्वरूपो हम पर परिणति रहितो हम निजानंद स्वरूपो हम ब्रह्मानंद स्वरूपो हम। मैं परमानंद स्वरूप हूँ, निजानंद स्वरूप हूँ। मैं तो निज नाथ का ही नाथ हूँ। मैं पर नाथों का नाथ नहीं हूँ। पर मेरे साथ नहीं है। भैया निज नाथ पर दृष्टिपात करो। जब तक निज नाथ ना दिखे तब तक जिन नाथ को देखते रहना। जब तक निज नाथ नहीं देख रहे तब तक जिन नाथ को देखते रहना, और जब निज नाथ दिखना प्रारंभ हो जाए तो जिन नाथ को भी छोड़ देना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की